2024 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया कि सूजी जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास है कि कैसे कैसे जियांग और उसका बचपन खराब हुआ है कि तभी जियांग भी यहाँ आ गया जो कि सूजी को झूला झुलाने लगा, सेम वैसे जैसे वो पहले बचपन में सूजी को झुलाया करता था अपने फादर के साथ मिलकर। एंड देन बोला कि तुम्हें पास्ट की चीज़ों को भूल जाना चाहिए क्योंकि देख लेना अब हमारा फ्यूचर एकदम ब्राइट होगा। तो तब सूजी इमोशनल हुई एंड देन जियांग को हक कर रोने लगी। जियांग बोला कि अब तुम्हें स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम ये न्यूज़ सब जगह वायरल करा दो कि तुम लिनोई के साथ कंपटीशन करने वाली हो ताकि फिर हम यांग के प्लान्स पर पानी फेर सकें। तो ये सुन वो मान गई। फिर जब नेक्स्ट डे यांग को इस बारे में पता चला कि सूजी लिनोई को नाइफ कंपटीशन में चैलेंज कर चुकी है तो तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। एंड वही लिनोई जियांग से उन दोनों के कंपटीशन के बारे में बात करने लगी कि हमारे बीच जो कंपटीशन हुआ था वो फेयरली नहीं था। तो तब जियांग बोला कि पर अब मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, लेकिन वो मानती नहीं बल्कि कहने लगी कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहती हूँ जो कि फेयरली होना चाहिए। तो तब जियांग मान जाता है लिनोई के ज़्यादा फोर्स करने पर और फिर दोनों अच्छे से रेडी होकर रेस कंपटीशन के लिए आए ताकि यहाँ किसी जज की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर बस होना क्या था, दोनों के बीच रेस स्टार्ट हो गई जहाँ कभी जियांग जीतने वाला होता है तो कभी लिनोई, मगर फिर लास्ट में जियांग कंपटीशन में जीता जिसका लिनोई ने दिल से कांग्रेट्स किया। एंड देन वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से जियांग को हक भी करने लगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एंड जियांग लिनोई को देख देख कर खुश हो रहा था। वेल अब नेक्स्ट डे से ये सभी सीरियस हो चुके हैं कंपटीशन को लेकर कि इन्हें कैसे सूजी को हराना है। तो वहीं सूजी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी कि उसको कैसे कैसे कंपटीशन में क्या क्या करना है कि तभी अचानक लाइट ऑफ हुई एंड सूजी को कोई भागता हुआ दिखा जिसका वो पीछा करने लगती है। एंड थोड़ी देर बाद पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि कैन है जो कि कहने लगा कि मैं तुम्ही को छुपकर देखने आया था क्योंकि तुम तो मेरा फेस देखना नहीं चाहती हो ना। तो तब पहले तो सूजी भी थोड़ा बहुत लड़ती है एंड सब शिकायतें रखती है कि तुम आखिर कैसे मुझे छोड़कर चले गए थे, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आई थी या तुमने मुझे मजाक समझ रखा है। तो तब कैन कहने लगा कि ठीक है अब हम कल दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अब हमें किसी भी वजह से अलग होना पड़े। तो ये सुन सूजी मान गई, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश हुई। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ कैन छुपकर अपनी बहन के ऑफिस से अपनी आईडी लेने आया जो कि उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा सर्च करता है। और फिर जब फाइनली कैन को अपनी आईडी मिली तो तब यहाँ उसे एक फाइल दिखी जो कि यांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। इसलिए ये देख कैन के होश उड़ गए कि क्या मेरी बहन यांग से शादी करने वाली है, इसलिए वो तुरंत उन फाइल्स की फोटोज क्लिक कर लेता है। लेकिन इतने में कैन की सिस्टर भी यहाँ आ गई सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर, जिनको देख वो सरप्राइज हुआ और फिर जल्दी से फोटोज को किसी को सेंड कर देता है। एंड देन सिस्टर ने ऑर्डर दिया कि पकड़ लो इसे, तो तब कैन को पकड़ लिया गया। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ कैन लॉकहैन अपनी बहन को बुला रहा है तो वहीं सूजी कोर्ट के बाहर कैन के आने का वेट कर रही थी कि अभी तक वो आया क्यों नहीं। और वहीं कैन की सिस्टर ने यांग को सॉरी किया कि मैं अपने भाई की साइड से माफी मांगना चाहती हूँ। तो तब यांग कहता है कि इट्स ओके, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है इसलिए तुमको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। तो ये सुन वो चुप हो गई। और वहीं हम लिनोई को देखते हैं जिसने एक डिश रेडी की जो कि जिनजिंग को काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि अब लिनोई इसी डिश का यूज कंपटीशन में करने वाली है कि तभी इन्हें कोई आवाजें देने लगा जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कॉन्ग थे जो कि वो फोटोज दिखाते हैं जो कि कैन ने उन्हें भेजी थी ये बताकर कि आई थिंक कैन ने मेरे पास ये बाय मिस्टेक सेंड कर दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं जब जब कैन को कॉल कर रहा हूँ तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बल्कि उसका मोबाइल बंद आ रहा है। जियांग हैरान हो ही रहा था कि तभी सूजी भी यहाँ आ गई जो कि कैन के बारे में पूछने लगी कि क्या तुम लोगों को पता है कि कैन कहाँ है, यानी कि कल रात उसने मुझे बताया था कि वो अपनी बहन के ऑफिस जा रहा है। तो ये सुन जियांग को समझ आ गया कि कहीं वो वहीं पर किडनैप तो नहीं, इसलिए मिस्टर चाओ की गाड़ी लेकर ये तीनों यहाँ से चले गए कैन को बचाने। और वही कैन जो कि अभी भी रूम में लॉक है कि तभी उससे सूजी की आवाजें आती हैं जिसने कैन से पीछे होने के लिए बोला। और फिर जब जैसी कैन पीछे हुआ तो तब सूजी मशीन से डोर तोड़ देती है और जब फुल स्टाइल के साथ कैन को देखने लगी तो तब कैन कहता है कि वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो। जियांग एंड लिनोई बताते हैं कि जल्दी करो कोई आ रहा है। तो ये सुन ये दोनों साथ में यहाँ से भागते हैं एंड बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। फिर ये दोनों गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं एंड एक दूसरे को किस करने लगे। तो तब लिनोई इनके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हुई एंड जियांग भी अपनी बहन के लिए खुश होने लगा कि उसे कैसे फाइनली उसका लाइफ पार्टनर मिल चुका है। थोड़ी देर बाद दिखाया गया कि कैन और सूजी ने कोर्ट में आकर कोर्ट मैरिज भी कर ली है, इसका मतलब अब से ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हुए। वेल अब नेक्स्ट डे हमें कंपटीशन डे दिखाया गया जहाँ बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए हैं एंड सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तो वहीं जियांग ने लिनोई को गुड लक किया ये बोलते हुए कि अगर आज तुम जीत गई तो फिर तुम 7 स्टार शेफ बन जाओगी। तो ये सुन लिनोई खुश होती है। और वहीं सूजी ग्रैंडपा के पास आई एंड टीवी ऑन कर बोलने लगी कि आपको ये कंपटीशन लाइव देखना चाहिए। और फिर तभी बाहर आ जाती है जहाँ कैन उसका वेट कर रहा था और फिर पूछता है कि क्या चले माय डियर वाइफ। सूजी कहती है कि बिल्कुल और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। और वहीं हम यांग को देखते हैं जो कि चॉई से बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो एंड ये बेबी मेरा है पर अभी मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं।
इसलिए तुमको अबॉर्शन करा लेना चाहिए, यानी हम दोनों के फ्यूचर के लिए यही ठीक होगा एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों बाद में शादी जरूर करेंगे। तो ये सुन मैनेजर चोई शॉक रह गई कि ये क्या कह रहा है। इसलिए पहले तो यांग की बातों को मान लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सो फाइनली एंट्री हुई सूजी की, जो कि कैन के साथ कंपटीशन में आई, जिसको सभी मीडिया वालों ने घेर लिया था एंड काफी सारे क्वेश्चंस करने लगे, बट वो किसी को भी कोई आंसर नहीं करती। यांग जब जैसे देखता है कि सूजी कैन के साथ आई है, इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम पागल हो जो अपने ओपोनेंट के जूनियर को हेल्प के लिए लाई हो, यानी ये तुम्हें चीट कर लेगा। तो तब लिनोई भी यहाँ आ गई और कहने लगी कि कैन मेरा जूनियर है नहीं बल्कि था, यानी कि अब वो मेरे साथ काम नहीं करता है, इसलिए सूजी का साथ दे सकता है। और फिर तभी सूजी यांग को अपनी और कैन की वेडिंग रिंग्स भी दिखा देती है, ये बोलते हुए कि और हाँ अब से ये मेरा हस्बैंड है, इसलिए दोबारा इसे किसी भी चीज के लिए रोकना मत। यांग शॉक रह गया कि क्या तुमने शादी कर ली है, वो भी ग्रैंडपा को बिना बताए। तो तब सूजी बोली कि ओ प्लीज ग्रैंडपा की बात तुम नहीं करो तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सुन यांग चुप हो गया। वेल ये चारों अपनी अपनी जगह पे आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कैन वॉशरूम के लिए हॉल से बाहर आया तो तब उसे अपनी सिस्टर मिली, जो कि बोली कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी बहन को इग्नोर करते हुए। तो तब कैन कहता है कि अगर तुम मेरी सिस्टर होती तो मुझे रूम में लॉक नहीं करती और ना ही उस यांग का साथ देती और ना ही उससे शादी की प्लानिंग करती। कैन की सिस्टर बताती है लेकिन ये सब तो मैं हमारे लिए कर रही हूँ ना, ताकि हमारी कंपनी को बचा सकूँ। तो तब कैन समझाता है कि सिस्टर अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए आपकी हेल्प करा सकता हूँ एंड प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों मिलकर हमारी कंपनी को बचा लेंगे बिना यांग की मदद के। बस स्टार्टिंग में हमें थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा, आप मुझ पर बिलीव करके तो देखो। तो ये सुन कैन की सिस्टर कुछ सोचने लगी, तो वही पीछे से यांग भी ये सब देख रहा था, इसलिए बोला कि देखा तभी मुझे ब्लड रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि देखो फिर वो हमें ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जिस बात को सुन चोई अपने बेबी के बारे में सोचने लगी और फिर बोली कि अगर आज कैन की सिस्टर ने हमें चीट कर दिया तो तब यांग बोला कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही तैयारी कर चुका हूँ। और फिर एक पर्सन को कॉल कर बोलने लगा कि उठा लो लिनोई के फादर को। तो ये सुन मैनेजर चोई के होश उड़ गए कि क्या यांग लिनोई के फादर को किडनैप करने वाला है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 24 यहीं पर एंड हो जाता है।